रात का पिछला पहर और अरहम अकेला वीरान गांव की सड़क पर। हर झूठ, हर छिपी हुई हकीकत आज उसे ढूंढ निकालेगी। अंधेरों में कुछ छुपा है और वो सब कुछ सुन रहा है। क्या अरहम अपने सच का सामना कर सकेगा या गांव में हमेशा के लिए फंस जाएगा? चले कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रात का पिछला पहर था। अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ नजर न आए। आसमान बादलों से भरा, हवा में नमी और जंगल के बीच से गुजरती एक टूटी सड़क। अरहम, एक 22 साला नौजवान, अपनी मोटरसाइकिल पर अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था। मोबाइल की बैटरी खत्म और सड़क पूरी वीरान। चलते चलते अचानक उसकी बाइक ने झटका लिया, फिर बंद हो गई। अरहम, ओ यार नहीं, अब भी नहीं। उसने बार बार कोशिश की मगर इंजन बिल्कुल डेड। फिर अचानक पीछे से घंटी की हल्की सी आवाज आई। अरहम पलटा। जंगल की दरारों में अंधेरा ही अंधेरा था। फिर एक और घंटी, मगर इस बार करीब। सामने धुंध में से एक टूटी लकड़ी की तख्ती उभरी। गांव खामोशपुर, 1952 से तर्कशुदा। अरहम ने दिल पर हाथ रखा। यहाँ गांव भी है? मुझे तो कभी नजर नहीं आया। सिर्फ 2 घर, टूटी खिड़कियां, मिट्टी के दिए और हर तरफ मिट्टी की बेजान गुड़ियां घिरे पड़े। गांव मुकम्मल डेड, मगर घंटी अब भी बज रही थी। अरहम एक खाली घर में दाखिल हुआ। शायद फोन चार्ज करने का सॉकेट मिल जाए। घर अंदर से सरप्राइजिंगली साफ था, जैसे कोई आज ही यहाँ रहा हो। फिर वो रुक गया। दीवार पर एक बच्चे की तस्वीर लगी थी। चेहरा धुंधला, मगर हाथ में वही घंटी। उसके नीचे लिखा था, जो सच ना बोले वो हमें सुनाई देता है। अरहम के हाथ कांप गए। ये कैसा गांव है? उसी वक्त दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। पीछे से हल्की सी सांसों की आवाज आई। अरहम ने आहिस्ता से मुड़कर देखा। एक छोटा बच्चा, शायद 7-8 साल का, पुराने कपड़े, पीला चेहरा और हाथ में वही घंटी। बच्चे ने बगैर पलक झपकाए पूछा, आप झूठ तो नहीं बोलते ना? अरहम का गला खुश्क हो गया। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। घंटी बजी। बच्चे ने सर नीचे करके आहिस्ता कहा, आपने झूठ बोला है, यहाँ कोई झूठा नहीं बचता। अरहम पीछे हटने लगा। बच्चा धीरे से हंसा। पूरा गांव इस हंसी से लरज उठा। घर की रोशनी एकदम तेज हुई। सब घड़ियां, सब खिड़कियां, सब दरवाजे खुद से खुलने लगे। दीवार पर तस्वीरें अब साफ थीं। हर तस्वीर में कोई शख्स झूठ बोलते पकड़ा गया था और अगली तस्वीर में वो शख्स लापता। एक किताब मेज पर खुद खुली। उस पर लिखा था, 1952 में इस गांव में वबा आई, लेकिन सरदार ने सबको झूठ बोलकर छुपाया। पूरा गांव मर गया, लेकिन रूहें आज भी झूठ की आवाज सुनती हैं और उसे खत्म कर देती हैं। अरहम का दिल धक धक। अरहम ने बाहर भागने की कोशिश की, मगर गांव बदलने लगा। गलियां तवील होती गईं, घर एक दूसरे से जुड़ने लगे जैसे मेज हो। पीछे से बच्चे की आवाज आई, सच बोल दो वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। अरहम ने चीखा, हाँ, मैं अक्सर झूठ बोलता हूँ। मैंने आज अपनी माँ से भी झूठ बोला था कि मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। मैं मानता हूँ। घंटी बंद हो गई। बच्चा करीब आया। उसके चेहरे पर पहली बार नरमी आई। देर से सही, पर तुमने सच बोल दिया। जाओ। गांव के दरवाजे तक रास्ता खुद बन गया। सीन 7, निजात। अरहम बाहर निकला तो अचानक दुनिया वापस नॉर्मल थी। सड़क, हवा, आसमान सब वैसा ही। और उसकी बाइक खुद चल पड़ी। अरहम जैसे सदियों बाद आजाद हुआ हो। वो तेजी से घर पहुंचा, माँ के पास बैठा और पहली बार सच्चाई से जिंदगी जीने का फैसला किया। बाहर कहीं दूर घंटी की हल्की सी आवाज आई, मगर अब वो धमकी नहीं थी, सिर्फ एक याद दहानी थी। मॉरल: झूठ कभी छोटा नहीं होता। सच्चाई शायद तकलीफ दे, मगर झूठ पूरी जिंदगी को अंधेरे में बदल देता है।